गाइस जितने भी वीडियो एडिटिंग ऐप्स है ना, सबको टक्कर देने के लिए YouTube ने लॉन्च किया है अपना नया ऐप जिसका नाम है YouTube क्रिएट। तो मैं आप लोगों को आज YouTube क्रिएट ऐप का फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, कैसे आप उसमें वीडियो की एडिटिंग करेंगे, किस तरीके से आप उसमें जो फीचर्स वगैरह है ना वो सब यूज करेंगे। तो पूरा फुल ट्यूटोरियल है, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि देखिए इससे आपका काम ना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह में एडिट करते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको कंपैटिबल ना लगे, लेकिन ये आपको कंपैटिबल लगेगी। इसमें आपको बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे जो आप यूज करते हैं। तो कैसे सभी चीजों को यूज करना है, कैसे एडिटिंग करनी है, मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग आकाश। आप भी क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब क्रिएट ऐप। यूट्यूब क्रिएट सर्च कीजिए और आ जाएगी YT क्रिएट नाम से। देखिए यहाँ पर आ चुकी है, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। गाइस जैसे ही YouTube क्रिएट ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप लोगों को साइन इन करने को बोला जाएगा। तो आप अपने YouTube के जो ईमेल आईडी है ना, उससे लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई दूसरे ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसेंट प्रोजेक्ट्स। तो आप भी जब इसमें एक दो प्रोजेक्ट्स को रेडी कर चुके होंगे ना, तो आपको भी यहाँ पर आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। तो वो आप रेडी कर लिए होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आपने कुछ भी रेडी नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश है, अगर आपने जस्ट ऐप को ओपन किया है इंस्टॉल करके, तो आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखेगी। और यहाँ प्लस का जो साइन आप देख रहे हैं ना, तो उस प्लस के साइन पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी वीडियो क्लिप्स दिखेगी, कि जो वीडियो क्लिप्स जो है ना, वो अभी आपने शूट वगैरह की रखी होगी, जिसे आपको एडिट करना, वो सब दिखेगी। अगर आपको वीडियोस को एडिट करना है तो आप यहाँ पर वीडियोस में जाएंगे, और अगर आपको फोटोज को एडिट करना है तो यहाँ पर आप फोटोज में जाएंगे। आप पर्टिकुलरली किसी फोल्डर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गैलरी में जाएंगे तो आपकी पूरी गैलरी खुल जाएगी। जिस भी फोल्डर में आपने रखा है, उस फोल्डर को आप क्या कीजिए, वहां से निकाल लीजिए। उस फाइल को आप उस फोल्डर से निकाल लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने देखिए आकाश रॉ में कुछ फाइल्स को रखा था। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाला शॉर्ट फाइल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी आपको एडिट करके दिखाने नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये शॉर्ट फाइल मैंने लिया और यहाँ पर इंपोर्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही इंपोर्ट पर मैं क्लिक करूंगा, ये इंपोर्ट होगी, ताकि आपकी एडिटिंग की एक्सपीरियंस अच्छी हो सके, यानी आपकी एडिटिंग स्मूथ हो सके। क्योंकि अगर आप बिना इंपोर्ट किए करेंगे ना, तो हो सकता है कि थोड़ी फंसे, तो इसीलिए वो इंपोर्ट कर लेता है। और इंपोर्ट करने के बाद फिर क्या होगा ना, कि जो वीडियो है वो उतनी ज़्यादा फंसेगी नहीं। आप उसमें इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे ना, तो उतनी ज़्यादा अटकेगी नहीं। तो देखिए ये है इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वीडियो क्लिप को इस तरीके से एडिट करने के लिए यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही इसे स्प्लिट करना चाहेंगे, मान लीजिए कि आपको उसे बीच से कट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे बीच से, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अनवांटेड पार्ट है, मुझे उसे कट करना है, कट मारना है, तो यहाँ पर आप उसे जस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर स्प्लिट पर जाएंगे तो वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी। उसके बाद सपोज यहाँ से मान करके चलिए यहाँ तक का पार्ट जो है वो बेकार है, अनवांटेड है, तो आपको क्या करना है, फिर से इस पर टैप करना है और फिर स्प्लिट पर जाना है। क्या होगा, वो बीच वाला पार्ट आपका अनवांटेड वाला आ गया, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ पर से आपको डिलीट कर देना है। बस ये जो हो गया, ये वाला आपका वांटेड पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप काट छाट कर लेंगे, कटिंग ट्रिमिंग जो है वो आप कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इससे प्रेस करके रखना है और ऐसे करके आप इसे ऐसे ड्रैग करेंगे ना, तो ये ट्रिम भी होती चली जाएगी, यानी साइड से वो कटती चली जाएगी। आपको डिलीट नहीं करना, वो ऑटोमेटिक ट्रिम होती जाएगी। तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, टाइटल तो आप डालेंगे ही, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं तो आप टाइटल तो लिखेंगे ही। तो टेक्स्ट पर आप जाएंगे। टेक्स्ट पर भी देखिए दो ऑप्शन है। प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में आपको डायरेक्टली सिर्फ प्लेन रहेगा टेक्स्ट, कुछ भी आप जैसे लिख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आकाश रजक, और यहाँ पर डन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। टेक्स्ट पर जाकर के आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर स्टाइल में जाना है। तो स्टाइल में आपको देखिए यहाँ साइज चेंज करने का ऑप्शन है, कि कौन सा साइज आप रखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। फॉन्ट है, फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है। कलर चेंज करने का ऑप्शन है टेक्स्ट का। बैकग्राउंड को भी चेंज करने का ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन है। आउटलाइन करने का ऑप्शन है। शैडो डालने का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हो गई। उसके बाद फिर आप चाहे तो अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और टेक्स्ट है, तो आप टेक्स्ट इफेक्ट से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स खुल जाएंगे। टेम्पलेट से आपको जस्ट उसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दृश्य फिल्म्स। देखिए, और पहले वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे पहले वाले को साइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर दृश्य फिल्म्स ये लिखी हुई आ गई है। अब क्या करना है ना, आपको इसे थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। देखिए आप इसे
उंगलियों के सहारे इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए और देखिए यहाँ पर दृश्य फिल्म्स लिखी हुई आगे। तो डिजाइन से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, उन टेम्पलेट्स के यूज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको वीडियोस में जरूरत पड़ती है ना कुछ स्टॉक फुटेजेस की, तो अब यहाँ पर स्टॉक फुटेजेस डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टिकर से भी काम चला सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको ऐसा आप बोल रहे हैं सपोज यूट्यूब वीडियो में कि अगर आप एडिटिंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके स्टिकर में सर्च करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि राइटिंग भी करके हम लोग देख सकते हैं कि राइटिंग इन लैपटॉप, इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो देखिए स्टिकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टिकर आ गई, देखिए लैपटॉप्स की स्टिकर्स आ गई है और जो लैपटॉप्स में टाइप हो रहा है उसकी भी स्टिकर आ गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से जो आपको यूज लग रहा है कि इसे डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये वाला ऐसे डाल दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इंपोर्ट होगी और इंपोर्ट होने के बाद ये प्ले होने लगेगी। देखिए तो इस तरीके से आप स्टिकर्स का यूज कर सकते हैं। और देखिए स्टिकर के बाद अगर आप चाहे साउंड्स डालना यानी बैकग्राउंड म्यूजिक्स डालना तो भी आप डाल सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक्स है, साउंड इफेक्ट्स है, वो सब आप डाल सकते हैं। और ये कॉपीराइट फ्री है, आपको इसमें कोई भी ना तो पैसे लगेंगे और ना ही इसमें आपको कॉपीराइट आएगी, ये नॉन कॉपीराइट है। कॉपीराइट फ्री जो साउंड्स रहते हैं ना, म्यूजिक्स रहते हैं ना, वो है। तो आप इसमें से कोई भी यूज कर लीजिए, बहुत सारी दी हुई है, एक से एक दी हुई है, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, चाहे तो यहाँ पर वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर की ऑप्शन दी हुई है। आप चाहे तो कैप्शंस डालना चाहते हो तो यहाँ पर कैप्शंस का भी ऑप्शन है, तो आप कैप्शंस पर भी आप क्लिक करके कैप्शंस डाल सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर क्लिप में कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए फिल्टर्स पर जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए इलेक्ट्रिक है, फिर चिक है, ड्रामा है, तो इस तरीके से आप कलर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स है, तो ये आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, व्हाइट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन, वार्म, टिंट, स्किन टोन, ब्लू टोन, शार्पन, विग्नेट, ऑपेसिटी, सभी चीज को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब जनरली आपके वीडियो के कलर्स के लिए यूज होता है कि आप कितना ब्राइट रखना चाहते हैं, कितना आप डिम रखना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कितना चाहिए आपको, कितना ज्यादा आप उसमें शैडो रखना चाहते हैं, आपका जो सैचुरेशन लेवल होगा कितना होगा, आप वार्मथ रखना चाहते हैं या हल्का पिंकिश टिंट देना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। जितना भी आपको करना है स्लाइडर से आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आप चाहे तो अपने वीडियो के या ऑडियो के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप जो स्लाइडर है से आगे पीछे करके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम की ऑप्शन है, आप अपने वीडियो क्लिप के या फिर ऑडियो क्लिप के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके स्लाइड करके। उसके बाद फिर ऑडियो क्लीनअप का ऑप्शन है, अगर ऑडियो थोड़ी बेकार हुई है तो आप इस पर क्लिक करके ऑडियो क्लीनअप कर लीजिए। रोटेट का ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है, रीअरेंज है, डिलीट है। फिर अगर आप चाहते हैं कि ये क्लिप है, इसके जैसा एक और क्लिप आपको चाहिए, जैसे आपने कोई म्यूजिक लगा दिया या कोई इफेक्ट लगा दिया, उसका आपको एक और कॉपी करके डुप्लीकेट बनाना है, तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट का भी ऑप्शन है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे ना, जो भी आपको डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पर लास्ट में देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और फीचर क्या है ना कि जो भी आप इफेक्ट इसमें डालते हैं या फिर आप अलग से इमेजेस डालते हैं, यहाँ पर ओवरले पर आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं ना, अलग से ओवरले भी डाल सकते हैं। यानी जो मेन वीडियो वो चल रही है और साइड में आप अगर बता रहे हैं कि आपको गिम्बल का यूज करना है, तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे कि गिम्बल का फोटो लगा हुआ अगर आ रहा है, तो फोटोज आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। आपको ओवरले में जाना है और जो फोटो आपने स्क्रीनशॉट लिया है या फिर आपने फोटो क्लिक किया है उसे आप लगा दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कैमरे का फोटो लगा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा इसे, और देखिए ये फोटो जो है यहाँ पर इस तरीके से आप साइड में से एडजस्ट करके अपने अनुसार लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसमें एक ये चीज़ है ना कि आप कोई भी इफेक्ट डालते हैं या कोई फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो सब में आप एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन में आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमेशन का ऑप्शन है, बहुत सारी एनिमेशन दिए हुए। तो स्टार्ट में आपको क्या करना है, आप बहुत सारी एनिमेशंस को ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे में किस तरीके से आ रहा है, देखिए। तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है। बहुत सारे एनिमेशन है, चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ विप पैन अप, इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर फिर फिनिश में जाना है। फिनिश में जाकर के भी आपको जो भी एनिमेशन अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद डन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये इस तरीके से आ रही है। और ये कैसे एग्जिट होगी, देखिए इस तरीके से लाइंस बन के। अगर मान लीजिए कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो यहाँ पर अंडू का भी ऑप्शन है, ये एरो से आप चाहे तो इसे अंडू कर दीजिए, यानी पीछे वाले स्टेप में आ जाइए। आप आगे वाले स्टेप में जाना चाहते हैं तो ये वाले एरो को क्लिक कीजिए, आप रीडू कर सकते हैं इसे।
तो जो भी काट छाट एडिटिंग वगैरह एफेक्ट्स वगैरह डालना है, एनिमेशन डालना है, ओवरले करना है, सभी चीजें जब आपकी हो जाएगी, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, जो भी सभी चीजें आप डाल लेंगे, यानी आपकी एडिटिंग फाइनल हो जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाना है और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो वीडियो फाइल है ना वो एक्सपोर्ट होने लगेगी। देखिए यहाँ पर एक्सपोर्टिंग लिखा रहा है, एक्सपोर्टिंग 2, 3, 4, 5%, 100 तक होगी। उसके बाद आपकी वीडियो जो है ना वो बन करके रेडी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आपको होम में आना है तो यहाँ पर देखिए होम का ऑप्शन है। आप यहाँ पर से आकर के फिर कोई भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर के डिलीट के ऑप्शन पर जाकर के डिलीट कर लीजिए। अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, आप रीनेम पर क्लिक कर लीजिए। डुप्लीकेट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, आप उसके जैसे एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल यूट्यूब क्रिएट ऐप का। मैंने कम समय में बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की, तो आप लोगों को क्रिएट ऐप जो है आई होप कि यूज करना आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये ऐप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।